हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल नोबल एकेडमी लर्निंग हब। हम देखेंगे पेपर नंबर 2 असाइनमेंट सॉल्यूशन का सेक्शन ए का फुल्ली सॉल्यूशन। चलो तो स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो सेक्शन ए है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 2 का सॉल्यूशन, जिसमें आपको गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन। जो 1 to 6 क्वेश्चन क्या होंगे आपके एमसीक्यूज होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, देन द वैल्यूज ऑफ एन वाई। ये एक्स और वाई की क्या फाइंड करनी है? वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट, तो अब क्या गिवन है? यहाँ पे एक फिगर गिवन है जो आपको दिख रहा है, जिसमें ये एक रेक्टेंगल है ABCD, जिसमें आपको यानी रेक्टेंगल में क्या होगा स्टूडेंट, आपको पता ही है कि ऑपोजिट साइड क्या होगी? इक्वल होगी। जैसे कि प्लस बाय लेंथ के इक्वल होगी, ब्रेथ के इक्वल होगी। प्लस वाई इक्वल टू ऑपोजिट साइड कितना हो जाएगा? 12। उसके बाद एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आपको दिख रहा है कि दो इक्वेशन हो गए। दो इक्वेशन हो गई तो उसमें कौन सी मेथड यूज करेंगे? एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे स्टूडेंट। चलो, एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है? जो सेकंड इक्वेशन होगी उसकी साइन चेंज करनी है। तो स्टूडेंट प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, प्लस माइनस कट हो गया। अब यहाँ पे प्लस वाई है, प्लस वाई है, प्लस 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 2y हो गया। 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 4। 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? डिवाइड में 4/2। 4/2 कितना हो गया? 2। वाई की वैल्यू एनिमल इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? x। जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 12। अब यहां पे पुट कर देंगे x का x, y की वैल्यू 2 इक्वल टू 12। 2 प्लस है, सामने जाएगा माइनस हो जाएगा। 12 माइनस 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 और y की वैल्यू 2। तो ऑप्शन देखते हैं, x 10 और y 2। x 10 और y 2 ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, जिसमें आंसर होगा 10 एंड 2। चलो नेक्स्ट एमसीक्यूज। सेकंड, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। अब यहां पे आपको एक इक्वेशन दिया, उसका डिस्क्रिमिनेंट 1 है, तो आपको k की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। यानी आपको एक इक्वेशन है p ऑफ x इक्वल टू 6x² माइनस kx प्लस 2, जिसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट कितना गिवन है? 1 गिवन है डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट 1 गिवन है, पहले तो यहाँ पे a की वैल्यू, a यानी क्या होगा स्टूडेंट? x² का कोएफिशिएंट, b माइनस के, c कितना हो जाएगा? 2। अब डिस्क्रिमिनेंट 1 है तो d इक्वल टू 1। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 1। ये हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। b स्क्वायर, तो b की वैल्यू माइनस k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 6 इंटू c 2 इक्वल टू 1, माइनस k का स्क्वायर k स्क्वायर, 4 6 24, 24 टू द 48 इक्वल टू 1। माइनस 48 है, सामने जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस 48 प्लस 1 49 हो जाएगा। स्क्वायर है, क्या हो जाएगा? अंडर रूट 49 किसका स्क्वायर है? 49 प्लस 7 का भी स्क्वायर होता है और माइनस 7 का भी। देखो माइनस 7 इंटू माइनस 7, 7 7 का 49 माइनस माइनस प्लस एंड 7 इंटू 7 49। अंडरस्टैंड? तो आपका फाइनल आंसर k की वैल्यू क्या हो गई? k की वैल्यू आ गई आपकी +7 एंड -7। ओके, तो ऑप्शन सी ये आपका करेक्ट आंसर है। चलो आगे देखते हैं एमसीक्यू नंबर 3 दिया हुआ है। 2k + 1 13, 5k - 3 आर द 3 consecutive term of an EP, then k consecutive term दिए हुए हैं। कौन से है गिवन? फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है 2k + 1, के बाद गिवन है सेकेंड 13, नेक्स्ट 5k - 3 और आपके k की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी आपको इस तरह की k की वैल्यू फाइंड करने की होगी और आपको कॉन्सेक्टिव टर्म गिवन होंगे तो आपको क्या लेना है? कॉन्सेक्टिव टर्म d1 इक्वल टू d2, क्योंकि यहां पे बोल दिया कि ईपी है। ईपी क्या होगा? जब डिफरेंस कैसा होगा दोनों का कॉमन है स्टूडेंट्स, तो डिफरेंस कॉमन है तो d1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1, d2 का फॉर्मूला a3 माइनस a2। अब ये आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकेंड टर्म, ये आपका थर्ड टर्म।
A2 13 माइनस A1 2k प्लस 1 ब्रैकेट में आ जाएगा, A3 5k माइनस 3 माइनस का माइनस, A2 कितना हो जाएगा 30, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 5k माइनस 3 माइनस 13, ओके। यहाँ पे 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा 12, 12 माइनस 2k, यहाँ पे 5k माइनस माइनस प्लस माइनस 16, माइनस 16 है सामने आएगा प्लस हो जाएगा, और 2k माइनस है सामने जाएगा प्लस हो जाएगा, 12 प्लस 16 कितना हो जाएगा 28, 5k प्लस 2k कितना हो गया 7k, 7 मल्टीप्लाई में सामने आएगा डिवाइड में, k की वैल्यू 7 4 28, यहां पे आपकी k की वैल्यू क्या हो जा रही है 4, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी आपका आंसर आ गया यहाँ पे 4, k की वैल्यू 4 हो गई। अंडरस्टैंड? आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज, माइनस 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस यूनिट्स कितना होगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया है, इसका एक्स एक्सिस का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो स्टूडेंट बहुत ही इजी है, कोऑर्डिनेट गिवन है 8 माइनस 3, ये आपका x ये आपका y, आपके एक्स एक्सिस का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आपका एक फॉर्मूला होगा सिंपल से, ये दो लाइन है, ये लाइन को डिनोटेड यानी क्या बोला जाता है मॉड्यूलस, क्या बोला जाता है मॉड्यूलस की साइन है, जिसमें क्या आ जाएगा y एक्सिस, यानी आपके एक्स एक्सिस का डिस्टेंस फाइंड करना है तो मॉड्यूलस में क्या आ जाएगा y एक्सिस, और मॉड्यूलस कितना गिवन है मॉड्यूल y एक्सिस कितना गिवन है -3। मॉड्यूलस होता क्या है, क्यों यूजफुल होता है, क्योंकि मॉड्यूलस जो होता है वो नेगेटिव वैल्यू को कन्वर्ट करके क्या बना देता है पॉजिटिव, यानी मॉड्यूलस के बाहर आएगा तो -3 है वो क्या हो जाएगा आपका +3 हो जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर सपोज यहां बोला होता y एक्सिस तो y एक्सिस होता तो फॉर्मूला क्या आ जाता y एक्सिस का डिस्टेंस, y एक्सिस इक्वल टू मॉड्यूलस में x एक्सिस, तो ये आपका आंसर हो जाता 8, क्या हो जाता 8, पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव वैल्यू ही कन्वर्ट होके क्या बनेगी पॉजिटिव बनेगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज गिवन क्या है, ये चैप्टर नंबर 8 का है, चैप्टर नंबर 8 में आपको एक फिगर गिवन है जिसमें ये थीटा है, ये बेस 20 है, आपको समझो थीटा है, थीटा 8 है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, आपको पता ही है, ये आपका हाइपोटेन्यूस और ये आपका बेस हो जाएगा, तो क्या गिवन है ए भी फाइंड करना है, ए भी क्या करना है फाइंड करना है। चैप्टर नंबर 8 9 दोनों में से दोनों का इंट्रोडक्शन सेम है, दोनों के फॉर्मूलाज भी क्या है सेम है, ए भी फाइंड करना है, गिवन परपेंडिकुलर है, आपके फाइंड करना है बेस, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, परपेंडिकुलर गिवन है फाइंड करना है बेस, फॉर्मूला कौन सा आएगा, तो देखो 3 फॉर्मूलाज, ये चैप्टर आपके अच्छे से करना है, आपको 3 फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, साइन थीटा जिसका फॉर्मूला होगा P अपॉन H, उसके बाद कॉस थीटा जिसका फॉर्मूला होगा B अपॉन H, लास्ट थीटा जिसका फॉर्मूला होगा P अपॉन B। यहाँ पे किस तरह डिसाइड करना है कि फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो जो गिवन है और जो फाइंड करना है, गिवन क्या है परपेंडिकुलर, फाइंड क्या करना है बेस, तो P और B ये दोनों कौन से फॉर्मूला में आ रहा है tan थीटा, तो यहां पे होगा tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B, चलो वैल्यू पुट करेंगे, tan का tan आ जाएगा, tan थीटा कितना है यहां पे एंगल कितना गिवन है 30, tan 30, परपेंडिकुलर कौन सी साइड हो जाएगी BC, बेस कौन सी साइड हो जाएगी AB, tan 30 की वैल्यू, बेटा tan 30 की वैल्यू क्या होगी √3, ओके। चलो अब देखते हैं BC कितना गिवन है यहाँ पे BC 20, अब 20 आ गया यहाँ पे, इसके बाद क्या दिया हुआ है AB फाइंड करना है, तो AB आपके फाइंड करना है, AB डिवाइड में सामने जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, AB इक्वल टू 20 अपॉन √3, ये AB आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, AB तो आ गया, AB आपका आ जा रहा है 20 अपॉन √3, फाइंड करना है AC, क्या फाइंड करना है AC, आपके पास गिवन क्या है परपेंडिकुलर, फाइंड क्या करना है हाइपोटेन्यूस P और H, P और H किसमें फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है साइन थीटा, तो अप्लाई करेंगे साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H,
साइन थीटा, तो साइन थीटा, थीटा है एंगल, स्टूडेंट्स एंगल कितने गिवन है 30, तो एंगल क्या हो जाएगा 30, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कौन सी साइड हो जाएगी बीसी, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कौन सी साइड हो जाएगी एसी, साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, बीसी कितना गिवन है 20/AC। अब क्या होगा AC डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 20 2 40, AC 40, AB 20/√3, तो AB 20/√3 और 40 यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा टर्न सी। यहां पे 20/√3 और यहां पे क्या आ गया 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, जो आपको नेक्स्ट दिया हुआ है क्या गिवन है, यहां पे आपको दिया हुआ मोड माइनस मीन, ये स्टैटिस्टिक का एमसीक्यू है, मोड z मीन x बार ब्लैंक इनटू मीडियन m मीन x बार। ओके, अब यहां पे क्या ऑप्शन आएगा 2 4 3 6, तो 1 बाय 1 ऑप्शन पुट करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं पुट कर रहा हूं 2 z माइनस एक्स बार, यहां पे 2 पुट कर दिया। इंपेरिकल फॉर्मूला बनना चाहिए z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार कैलकुलेशन करने के बाद, तो m माइनस एक्स बार, चलो यहाँ पे z माइनस एक्स बार 2 इंटू एम, 2m 2 इंटू एक्स बार 2x बार माइनस एक्स बार है, सामने जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अब प्लस ये माइनस माइनस हो गया, z इक्वल टू 2m माइनस एक्स बार। लेकिन ये इंपेरिकल फॉर्मूला है नहीं, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, तो यहाँ पे z माइनस एक्स बार क्या पुट करेंगे, 2 से आंसर नहीं आ रहा तो मैं क्या पुट कर रहा हूँ 3 पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 3 मीडियन m और मीन x बार पुट कर लेते हैं, z माइनस एक्स बार 3 इंटू एम 3m 3 इंटू एक्स बार 3x बार 3 इंटू एक्स बार 3x बार माइनस एक्स बार है, सामने जाएगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, और ये है आपका इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला कब आया, तो कौन सा ऑप्शन पुट करा आपने सी, तो आपका आंसर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट तो दिए हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स, फिलिप्स आ गए जिसमें 7 नंबर से स्टार्ट होता है। फिलिप्स में आपको पता ही है कितने ऑप्शन आपके पास गिवन होंगे 3 ऑप्शन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 2 इज एन नंबर, ऑप्शन ए यानी फर्स्ट ऑप्शन रेशनल, इरेशनल कि नेगेटिव इंटीजर। मैंने सब आपको बताया था रूट ये पूरे नंबर को p/q फॉर्म में लिखना इम्पॉसिबल है, क्या है इम्पॉसिबल, और रूट 5 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो 5 का स्क्वायर भी नहीं है। अब रूट आ गया है तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा इरेशनल, यानी आपका आंसर 3 प्लस 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। अंडरस्टैंड? चलो आगे, अब आपके पास क्या है द सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है। पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, और आपके फाइंड करना सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे a की वैल्यू x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4, b x का कोएफिशिएंट -3, c -7, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a, माइनस का माइनस b -3, a कितना गिवन है 4, माइनस माइनस प्लस 3/4, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 3/4, यानी ये हो गया आपका आंसर, आपका आंसर हो गया 3/4। चलो नेक्स्ट स्टूडेंट आगे देखेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज द सर्टेन टू हैपन। सर्टेन का मीनिंग क्या होगा कि अगर सपोज कोई इवेंट है और वो इवेंट होना पॉसिबल है, वो इवेंट पॉसिबल है यानी श्योर है,
पॉसिबल इवेंट है, सर्टेन इवेंट है, तो उसकी ऑलवेज प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 1 ही होगी। जो पॉसिबल, सर्टेन बोलो, आप श्योर बोलो, आप पॉसिबल बोलो, और प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी 1। इम्पॉसिबल बोलो, अनसर्टेन बोलो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। एक एग्जांपल देता हूं, एक स्टूडेंट के मैथ्स के एग्जाम में वो 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर कर रहा है, वो पॉसिबल है, अंडरस्टैंड। बट 80 आउट ऑफ 81 मार्क्स स्कोर कर रहा है, तो अनसर्टेन इवेंट होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। आगे देखेंगे नेक्स्ट। अब आपको गिवन है cos स्क्वायर माइनस cos x बाई थीटा। बेटा ये है अलजेब्रिक आइडेंटिटी ट्रिगोनोमेट्री की, जिसमें आपको 3 फॉर्मूलाज देखने मिलेंगे। नंबर 1 फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड है cos x स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंड नंबर 3 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीनों फॉर्मूला है जो आपके यूजफुल होंगे एक्सरसाइज 8.3 के लिए। ये है ट्रिगोनोमेट्री की अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। क्या है, आइडेंटिटीज है, जिसमें आपको यहां पे क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, लेकिन यहां पे फॉर्मूला क्या एक्चुअली cos माइनस cos स्क्वायर थीटा 1, तो ये 1 है। बट अगर सपोज मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि 2 में से 1 को माइनस करना है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, बट 1 में से 2 माइनस करूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना। इसी तरह यहां पे चेंज हो गया, तो ये भी आपका आंसर जो होगा वो क्या आएगा, -1 आएगा। अगर आपको सिंपल ऐसा पूछा होता cos x स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो आपका आंसर आता +1 आता। नेक्स्ट आगे देखेंगे, लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड। एक सर्कल ले लेते बेटा, चलो एक सर्कल में आपको क्या गिवन है, ऐसा बोला एक लाइन है, एक लाइन हो गई, वो आपको 2 पॉइंट्स में क्या कर रही है, लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स नंबर 1 एंड नंबर 2 इस होल, तो इसको बोला जाएगा सीकेंट ऑफ अ सर्कल। क्या बोला जाएगा, सीकेंट ऑफ अ सर्कल, यानी आपका आंसर हो जाएगा सीकेंट। क्या हो जाएगा, सीकेंट। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट 12 नंबर, आपको क्या गिवन है, द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये रॉ डेटा गिवन है बेटा, रॉ डेटा गिवन है, एज अबाउट लिख देते हैं, कॉपी टू कॉपी 7 8 x 11 14 इज x, यानी आपका मीन यहां पे x है, तो आपके x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। इन शॉर्ट मीन फाइंड करना है, इन शॉर्ट फाइंड क्या करना है, फाइंड तो मीन ही करना है, क्योंकि मीन इक्वल टू कितना है, x। रॉ डेटा में फॉर्मूला है मीन का। ये आपको कौन सा डेटा गिवन है बेटा, रॉ डेटा, मैंने पहले ही बताया था आपको फर्स्ट पेपर में। तो रॉ डेटा का फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्सआई अपॉन एन। सिग्मा एक्सआई इसका मीनिंग होता है सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, और इसका होता है एन का टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अंडरस्टैंड। एक्स बार कितना गिवन है, एक्स बार आपका गिवन है स्टूडेंट एक्स सिग्मा एक्सआई, यानी सभी ऑब्जर्वेशन का सम 7 + 8 + 8 + 11 + 14। अब ये टोटल कितना ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, तो यहां पे आपका एन कितना हो जाएगा 5, तो यहां 5 आ गया। एक्स बार की वैल्यू एक्स 5 डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, x × 5 सभी का प्लस करेंगे, 11 + 14 25, 25 + 8 कितना हो जाएगा 33 + 7 40 प्लस x, फाइंड टू x बेटा, फाइंड टू x 5x 40 + x
प्लस एक्स से सामने जाएगा माइनस, 5x माइनस एक्स 40, 5x माइनस एक्स 4x इक्वल टू 40, 4 मल्टीप्लाई में सामने जाएगा डिवाइड में, 10 4 जा 40, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी आपका x बार भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। अब नेक्स्ट टर्म स्टार्ट होगा 30, यहां पे आपके स्टार्ट हो रहे हैं ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। और फर्स्ट ट्रू फॉल्स में क्या गिवन है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी HCF AB इंटू LCM AB इक्वल टू ए इंटू बी, ए और बी आपके इंटीजर्स है, वो भी पॉजिटिव। तो बेटा ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना है, HCF AB इंटू LCM AB इक्वल टू ए इंटू बी, तो ये तो फॉर्मूला है और फॉर्मूला आपको करेक्टली गिवन है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यानी आपके अगर सपोज HCF फाइंड करना है, HCF AB इक्वल टू ए इंटू बी, LCM डिवाइड है सामने जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई है सामने जाएगा डिवाइड। सपोज आपके LCM फाइंड करना है तो LCM AB ए इंटू बी, HCF मल्टीप्लाई में सामने जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड। अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट आगे। और फ्रॉम द गिवन ग्राफ y इक्वल टू p of x द नंबर ऑफ जीरोस p of x is 2, यानी नंबर ऑफ जीरोस तो गिवन है और दिया y इक्वल टू p ऑफ, इसको देखना है बेटा, आपको तो पता ही है एक ग्राफ में 2 एक्सिस होता है, ये y है ये x है, जो वर्टिकल लाइन होती है वो आपकी y एक्सिस हो जाती है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो आपकी x एक्सिस हो जाती है, और जो दोनों लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेगी उसको क्या बोलेंगे ऑरिजिन, और उसके कोऑर्डिनेट 0 0। तो यहां देखो एक लाइन पास थ्रू हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है किसको, x एक्सिस को, कितने पॉइंट में हो रही है 1 पॉइंट में हो रही है ग्राफ में, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस जो है ना, नंबर ऑफ जीरोस वो कितने होंगे 1 होंगे, 2 नहीं होंगे, लेकिन गिवन कितने हैं 2। तो ये स्टेटमेंट जो आपको गिवन है, जो आपको दिया हुआ है वो कैसा है फॉल्स है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आगे। फॉर अ गिवन पीरियड, सॉरी फॉर अ गिवन 15 नंबर का क्वेश्चन, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, जिसमें आपको गिवन है इफ A1 अपॉन A2, स्टूडेंट्स A1 अपॉन A2 लिख देता हूं मैं, नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये जो गिवन है ये then the pair of equation is consistent, ये कंसिस्टेंट है, क्या करते हैं, ये जो रेशियो है इससे ये वाला ग्राफ बनेगा, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और ये वाले ग्राफ को क्या बोला जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन होगी इंटरसेक्टिंग लाइन, अब समझ लो इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये दोनों ग्राफ एक दूसरे से कंसिस्ट हो रहे यानी मिल रहे तो कंसिस्टेंट होंगे, यानी आपको जो गिवन है वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ट्रू फॉल्स था लास्ट पे, द सम ऑफ, बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया है आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोस्ट IMPB है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज प्राइमरी मीनिंग एलिमेंटरी इवेंट्स इज 0, नो, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल प्राइमरी इवेंट्स इज 1 नॉट 0। आंसर क्या आना चाहिए इसका 1, लेकिन गिवन क्या है 0 गिवन है, तो आपको जो स्टेटमेंट गिवन है वो क्या है फॉल्स है, क्या हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट आगे देखते हैं 17 1 स्टार्ट हो रहे हैं यहां से आपको, यानी वन सेंटेंस में फॉर गिवन 80, गिवन क्या है A25 माइनस A15 इक्वल टू 24,
फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है यानी डी फाइंड करना है। 325 है तो आपको तो पता ही है, 825 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 24d, a प्लस 24d, a 15 का a प्लस 14d इक्वल टू 24। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, सॉरी, a प्लस 24d प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 24 a प्लस a माइनस कट हो गया 24d माइनस 14d इक्वल टू 24। 24 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा। 24 10 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, डिवाइड में 24 डिवाइड बाय 10 तो डिफरेंस आ जाएगा 2.4। अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन बढ़ता है। अब यहां पे दिया है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ध्यान से समझना है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ओके। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, और एक प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन फॉर सर्कल जो होता है वो बेटा 360 डिग्री का होता है स्टूडेंट्स। कितना होता है, 360 डिग्री का। अब यहां पे आपको गिवन क्या है, पाई एंगल ए इक्वल टू 7 एंगल सी, 7 एंगल सी, फाइंड एंगल ए। ये फाइंड क्या करना है, एंगल ए फाइंड करना है। अब एंगल ए फाइंड करना है तो आप एज्यूम कर पाओगे, जो आपको एज्यूम करना हो आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे सी एज्यूम कर लेता हूं, 7 मल्टीप्लाई है, सामने जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो एंगल सी की वैल्यू क्या हो गई, पाई एंगल ए अपॉन 7। अब आपको तो पता ही है ये है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या है कि ऑपोजिट साइन, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और डी, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए क्या गिवन है, एंगल ए तो गिवन नहीं है, एंगल सी गिवन है। एंगल सी क्या है, जिसकी वैल्यू आपके पास है 5 एंगल ए अपॉन 7। डिनोमिनेटर सेम करेंगे, यहाँ पे 1 इक्वल टू 180 डिग्री, 7 इंटू 7 एंगल ए प्लस 5 एंगल ए अपॉन 7 मंजा 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 डिवाइड में है, सामने जाएगा मल्टीप्लाई, 5 एंगल ए प्लस 7 एंगल ए 12 एंगल ए हो जाएगा। और 180 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 से करेंगे। 180 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 1260 आ जाएगा, और 1260 का डिवाइड 12 से करना है, 12 मल्टीप्लाई में सामने जाएगा डिवाइड में, 1260 अपॉन 12 अपॉन करेंगे तो एंगल ए क्या हो जाएगा 105 डिग्री, यानी ये आपका 105 होगा, तो ये आपका 75 हो जाएगा। यानी यहाँ पे ए का मेजरमेंट भी आ गया और सी का भी आ गया। अंडरस्टैंड? ओके। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट साइड के सम जो होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट आगे देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में क्या गिवन है, P ऑफ A इक्वल टू 8 अपॉन 9 एंड फाइंड P ऑफ A बार, ये आपके फाइंड करना है। ओके, कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार इक्वल टू 1 होता है। कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट का फॉर्मूला है, ये आपके पास कितना गिवन है 8 अपॉन 9, P ऑफ A बार इक्वल टू 1, 8 अपॉन 9 प्लस है, अब वो सामने जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस 8 अपॉन 9, 1 9 मंजा 9 8 मंजा 8। डिनोमिनेटर सेम करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 मंजा 9, 9 माइनस 8 1 अपॉन 9, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन फाइंड द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास फाइंड करना है।
अब यहाँ पे ये क्लास गिवन है 0 to 10। तो स्टूडेंट एक काम करता है, सबसे पहले तो टेबल मेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक टेबल जिसमें 1 2 and 3 and 4, ओके, जिसमें फर्स्ट हो जाएगा क्लास FI एंड CFI। क्लास 0 से 50, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ओके, 20 to 30, 30 to 40, 30 to 40, 40 to 50, या 40 to 50। अब यहाँ पे क्लास ऑफ साइज, तो स्टूडेंट क्लास ऑफ साइज क्या हो जाएगी आपकी 10। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 13, टोटल फ्रीक्वेंसी। एल यानी क्या होगा टोटल फ्रीक्वेंसी, इसका टोटल करेंगे। 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 70 कितना हो जाएगा 67 प्लस 3 65 प्लस 1 75, टोटल 75 हो जाएगा। अगेन एक बार करते हैं 18 प्लस 12 30 प्लस 2 50, 50 20 50 20 कितना हो गया, और यहाँ पे 50 50 20 70 80, और 80 आया टोटल। अब यहाँ पे टोटल 80 आ जाए। अब यहाँ पे कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी CFI यानी कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी होगा 12 का 12 आ जाएगा, और अबो वाली फ्रीक्वेंसी कॉपी प्लस एम, और लाइन वाली फ्रीक्वेंसी 12 प्लस 18 30, 30 प्लस 20 कितना हो गया 50, 50 प्लस 17 67, 67 प्लस 13 80 हो गया। ये दोनों वेरीफाई करना है, ये दोनों सेम आ रहा है, ओके। अब यहाँ पे आपके मीडियन क्लास फाइंड करना है, तो पहले दो n/2 स्टेप नंबर 1 करना पड़ेगा। n/2 ऑब्जर्वेशन, n कितना है 80, 80/2 ऑब्जर्वेशन, 80/2 यानी क्या आ जाएगा 40 ऑब्जर्वेशन। अब 40 ऑब्जर्वेशन किस में आ रहा है स्टूडेंट 40 आ रहा है इसमें 50 में, तो ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा 20 30। तो यहां पे लिखेंगे मीडियन क्लास इक्वल टू 20 30, क्या आपका हो जाएगा मीडियन क्लास, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट द फॉलोइंग 21 22 23 24। आपको पता है, मैंने बता दिया कि भाई जो 21 22 है चैप्टर नंबर 12 के फॉर्मूला से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया ऑफ द बेस ऑफ कॉन। अब यहां पे क्या बोला है एरिया, स्टूडेंट देखो क्या बोला गया है एरिया ऑफ द बेस ऑफ कॉन, कॉन का एरिया नहीं है, कॉन के बेस का एरिया। तो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ये कौन हो गया उनका जो बेस होता है, यानी ये बेस है, ओके, बेस होगा, बेस के साथ सर्कल क्या है सर्कल। तो इनफैक्ट ये पूछा एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी फर्स्ट में आ जाएगा सी। अब क्या पूछा कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा सिंपल सा 2 पाई आर स्क्वायर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। चलो नेक्स्ट 23 24। ये जो है वो आपका चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के क्वेश्चन फॉर्मूला से, पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर। पेरीमीटर अब माइनर सेक्टर गिवन है, माइनर सेक्टर बना किससे है 2 रेडियस से और एक आर यानी एल से। आंसर 2r प्लस एल, ये ऑप्शन ए यानी ऑप्शन सी इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। 23 का सी। 24 एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब माइनर सेक्टर, अब आपको पता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 1/2 LR भी हो सकता है, या फिर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 भी, यानी 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, ओके। यहां पे आपका क्या होता है सेक्शन ए पेपर नंबर 2 का कंप्लीट। आगे मिलेंगे पेपर नंबर 3। थैंक यू स्टूडेंट्स।